नमस्कार, लाइव टाइम्स देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान, उस समय मौजूद है यहाँ पर अपना देखिए पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है या चालक परिचालक है वो अपनी डिमांड को लेकर आज परिवहन निगम के जो ऑफिस है यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। और किस तरह की बातचीत यहाँ पर हुई है सर, काफ़ी लंबे समय से आप मांग भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें देखिए कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित यहाँ पे रहेगी है। और जो आरोप और प्रतिरोप का सिलसिला आपके ऊपर लगातार जारी है कि आप लोग यहाँ पर व्यवस्था सही ढंग से नहीं रखते, गुंडागर्दी कहीं ना कहीं करते हैं। इस तरह के एचआरटीसी के जो चालक परिचालक कर रहे हैं, बातचीत हुई, क्या कहना चाहिए सर? हमारे मैं प्रदीप शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट बस यूनियन। ये पत्र तो चलते रहते हैं, दो भाई आपस में रहेंगे, वो लड़ेंगे, वो चला रहता है। हमारी तो सिर्फ ये जो डिमांड है वो सिर्फ जो 2011 से नोटिफिकेशन हुई है उसको इम्प्लीमेंट करने की है। शिमला की राजधानी की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो बसों को किया जाए। ठीक है। जाम को लेकर भी काफ़ी चीज़ें सामने यहाँ पर आई है कि जाम जो है प्राइवेट बस के लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब क्या है आप लोगों का अगला कदम, क्योंकि आज तो आप स्ट्राइक पे थे, तो अगला क्या कदम यहाँ पर रहेगा कि ये स्ट्राइक जारी है? जो स्ट्राइक है, चालक परिचालक संघ का आह्वान है कि ये पूरे मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज की टोकन स्ट्राइक नहीं है, हड़ताल ही है ना। ये हड़ताल जारी रहेगी। आप जाम की जो बात कर रहे हैं ना, आज प्राइवेट बसें सारी खड़ी है। आज आप रोड में जाके देखो ना कि जाम आज लगा कि नहीं लगा। अभी मैं ढली से आया तो मेरे को 1.5 घंटा यहाँ पहुँचने में लग गया। बस में आया, एचआरटीसी बस में आया और 1.5 घंटे यहाँ पहुँचने में लगा। तो जाम कहाँ बोले आपकी प्राइवेट की बस जाम लगता है? जाम का मुख्य कारण है जो बसें 52 सीटर बसें, 47 सीटर बसें जो इनकी ओल्ड बस स्टैंड आ रही है। जाम का मुख्य कारण तो ये है। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि जब ये पार चली जाएगी बसें, 1, 2, 4, 5 दिन ट्रायल करके देखो इन बसों को बाहर निकालो, फिर अगर जाम लगता है तो हम मानते हैं कि जाम लगेगा। जाम का ये कारण ये बता रहे हैं कि जब आप काउंटर जब चलते हैं बस स्टैंड से, तो कई बार बस सब्जी मंडी में भी आप 10-15 मिनट रुकते हैं, आगे लिफ्ट के पास भी रुकते हैं, टॉयलेट के पास भी रुकते हैं। इस वजह से जो है ये व्यवस्था भी खराब होती है, टाइम का जो है आप लोगों का टाइमिंग का वो भी खराब होती है, जाम की व्यवस्था होती है। अब जाम जो हमारा जो टाइम टेबल हमारे को दिया आरटीओ ने, वो पहुँचने का भी टाइम टेबल है और चलने का भी टाइम है। हमारे जो टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल की कॉपी अगर देखती है तो हमारे पहुंचने का भी टाइम है। आप कैसे बोले कि हमारे चलते चलते हमारे जाम लग रहा है? शिमला से गाड़ी हमारी चलेगी, संजौली जाएगी तो वहाँ पहुंचने का टाइम है, चलने का भी टाइम हमारा तो पहुंच नहीं सकता। हाँ, 6 स्टॉपेज हमारा पहुंचने का भी टाइम होगा, चलते का टाइम होगा। जाम हमारी बस लग ही नहीं सकता। जाम लगने का मुख्य कारण तो एचआरटीसी जो इलीगल बस अंदर आ रही है वो है। इनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। सर क्या करेंगे आप? हम जो कह रहे हैं, मैं अपने जो एचआरटीसी के बारे में, जाम के बारे में बोल रहे हैं। जाम जो हमारी बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, एक ऑपरेटर हमारा बिलासपुर से चल रहा है, वो नए बस स्टैंड जा रहा है। एक एचआरटीसी का ऑपरेटर चल रहा है, वो ओल्ड बस स्टैंड आ रहा है। दोहरा मापदंड तो ये हो गया। फिर वो गाड़ी जो बिलासपुर से आ रही है वो पहले बस स्टैंड जाएगी, बस स्टैंड से उसने फिर दोबारा 5 बजे जाना है, वो फिर आएगी, क्रॉसिंग में खड़ी हो जाएगी, फिर जाएगी बस स्टैंड में, फिर वो वैसा जाम लगाएगी, फिर काउंटर लगाएगी वहाँ पे। तो 4 बार तो वही गाड़ी चलेगी आगे, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो उस करके उसी का मांग है हमारी कि शिमला सिटी को स्मूथ बनाने के लिए एचआरटीसी में जो वाइबल परमिट हैं, जिससे सरकार को इनकम हो और एचआरटीसी को भी इनकम हो, जिसमें न सवारी आराम से जा सके और सवारी को परेशानी ना हो। कम से कम बसें चलाई जाएं, बस स्टैंड खाली रहे और जो 100 किलोमीटर से ऊपर की बसें जो आ रही है वो नए बस स्टैंड से फ्लाइंग करें। जो ओल्ड हिमाचल से आ रही है और टॉयलेट से नीचे जाएं, तो जो है सिटी स्मूथ हो सकती है। पर एचआरटीसी सिटी को स्मूथ नहीं करना चाह रही है। इन्होंने अननेसेसरी बसें जो है यहाँ अपने पास खड़ी रखी है, चाहे वो ढली है, चाहे वो बस का मुख्य कारण है शिमला के। ठीक है, कल एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी एचआरटीसी ने कि वो 40 किलोमीटर की से ज़्यादा बसें यहाँ पे नहीं आएगी। पहले भी इस तरह की बात हुई है, आज भी आपकी बातचीत हुई है, तो क्या लगता है सिर्फ बातचीत यहाँ पर होगी, इम्प्लीमेंट यहाँ पर? देखिए सर, अभी तक जो भी हुआ है सिर्फ बातचीत का ही सिलसिला जारी है। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि करेंगे कब। हम लोग जो है वो बसें चलाने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। मुख्य कारण जहाँ का अभी जैसे राणा जी ने बताया कि बड़ी बसें 1-1, 2-2 बार अंदर टर्न करने जाती है, तो हम लोग तो अपने टाइमिंग से चल रहे हैं। हमारे को रूट परमिट, टाइमिंग सब कुछ दिया गया है, हम लोग अपने टाइम से चल रहे हैं। अब जाम का कारण है, अगर बस स्टैंड में एक 52 सीटर बस अंदर को मुड़ती है तो उसके पीछे आप देख लो कितनी लाइन लग जाती है। 100-200 मीटर तक उसके पीछे छोटी गाड़ियाँ भी होगी, टैक्सी भी होगी, उसमें कितनी गाड़ियां लाइन लग जाती है। अगला टाइम हमारा अगला टाइम है वो हम लोग कैसे कवर करेंगे? हम लोग जो है अपने अगले टाइम के लिए हम लोग नहीं पहुंच पाते।
उसमें हमारे को यही है कि या तो फिर हमारे को साइड में खड़ी करनी पड़ती है। HRTC वालों के लिए तो कोई ऐसा रूल नहीं है, वो तो अगर आधा घंटा भी लेट आएगी वो जाएगी, फिर भी खड़ी करने नहीं देते। कहाँ खड़ी करेंगे? अगर अंदर बस स्टैंड में जाए वहाँ बोलते हैं निकालो जी, वहाँ पर्ची हम लोग जो है 25 लाख रुपया साल का अलग से देते हैं, जो हमारा वहाँ हमारे को वहाँ पे 5 मिनट भी खड़ने नहीं दे रहे। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग जाए कहाँ? मिसवेव का भी आपका आरोप है कि मिसवेव आप लोग करते हैं, बाहर से जहाँ के लोकल लोग आप हैं और यहाँ के जो HRTC के चालक परिचालक साथ जो है आप बदतमीजी करते हैं, इस तरह के जो आरोप ये आरोप लगाए गए ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, कहीं हमारे होता है, कई बार हम गुस्से में भी होते हैं, लेकिन गुस्से का कारण क्या है? जाम का कारण। आगे वो बिना रूट से आ रहा है, ना उसका कोई टाइम है, ना कोई उसका टेबल है, वो आगे सवारियां उठा रहा, तो गुस्सा तो आएगा, गाली गलौच भी हो जाती है। लेकिन वो अपने तरीके से चले, हम लोग अपने तरीके से चलेंगे, हम लोग अपने टाइम से चलते हैं। इसमें गाली गलौच वाली तो कोई बात ही नहीं, ना ही कोई। आज की डेट में सारे ड्राइवर कनेक्टर है जो पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे ढंग से बात करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा माहौल आ जाता है कि जब उसका टाइम नहीं है, वो मेरे आगे कैसे सवारी उठा रहा है। मेन कारण तो यही है लड़ाई का। क्या लगता है आपको कि अभी भी बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं कि अब MD के पास जाओ, बातचीत करो? देखिए सर, अभी भी ये हड़ताल क्या अभी भी सिर्फ बातचीत का ही सिलसिला जारी है। अब यहाँ से RTO विभाग ने बोला है कि आप MD से एक बार बात करो, खुद भी आ रहे हैं RTO से। अगर MD साहब मानते हैं इस चीज़ के, जो भी ये हमारे मुद्दे अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग चलाएंगे, अदरवाइज हम लोग भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। हम लोग इस जाम के कारण जो है फेल हो चुके हैं बस चलाने। मेंटली हरास हो रहे सर। ये आपके माध्यम से आपने पहले भी देखा होगा, बस स्टैंड में भी हमने आपको दिखाया। परसों चौथ भी आप बस स्टैंड आए थे, तब भी हमने आपको सारा दिखाया कि आप ये पूरा जो है बसों का सारा कवर करो। आपने खुद देखा होगा 2-2, 3-3 घंटे हुए वो बस वहीं खड़ी है। प्राइवेट के लिए क्यों नहीं है? प्राइवेट के लिए तो 5 मिनट भी खड़ी नहीं करने देते। अभी सर ये परसों का है, देख लो सर, समरहिल का है। समरहिल को जो है 12 सीटर बस भेजी जाती है, तो कितना जाम लगाया इस बस ने, तो हमारे को आगे से 4 घंटे सर, 4 घंटे में वो बस वापस आई, आना जाना 2-2 घंटे लग गए। प्रशासन से यही है हमारी मांग कि बड़ी बसें जो है बंद कर दिए जाए। जब जो है कितने रूट है उतनी बसें चलाई जाए सर। अभी कोई बसें बंद नहीं की है, कोई तो उसके तो टाइम टेबल में कोई बस ही नहीं आ रही सर। यहाँ पे जो हमने आश्वासन दिया कि 15-16 बस हमने बंद कर दिया, वो तो रूट ही नहीं है सर। इसमें कोई 35-40 बस तो यहाँ लोकल ग्रामीण से आती है, 60-60 किलोमीटर से, वो भी अंदर है सारी। और जो इन्हें आश्वासन दिया वो सब गलत है सर। ये कम कही जाए सरकारी बस में, जिन्हें रूट है उतने चलाए, 15-18 रूट है वो है सर। प्राइवेट भी बड़ी बस है उनको भी बंद की जाए, हम दोनों तरफ से कह रहे हैं। सारी 16 रूट है इनके पास, बाकी उसके बाद सबको रूल रेगुलेशन सभी को एक है। अब कोई बस आ रही है अंदर, कोई जा रही है ISBT, वो गलत है ना सर। हम चाहते हैं कि अब सभी को एक रूल हो। जब ISBT बना तो किस लिए बनाओ? इतना बड़ा ISBT, इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्चा, तो किस लिए बनाओ? इसीलिए बना कि मुख्य जाम का कारण जो है सारी बसें नीचे से तो आप लोगों ने ठान लिया जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं होगा तो ये हड़ताल जारी रहेगी सर। अभी बातचीत होगी MD साहब से, वो मिल पाएंगे तो फिर, नहीं तो हड़ताल जारी। पहले भी थी बातचीत, क्या लगता है कि वैसा ही आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। 2011 से लेकर अभी तक, देखो 14 साल हो गया, अभी तक वही है चल रहा है। कागजों तक नहीं, इस बार नहीं मानेंगे सर। इस बार तो लिखित रूप में लेंगे, इस बार के ऑर्डर है सर, लिखित रूप में दीजिए। जो स्कूल ड्यूटी पे जाती है उस वाली ना भरे। सबके लिए सामने दिख रहा है किस वजह से जाम लग रहा है, फिर भी नहीं कर रहे। कागजों में मान लेते हैं 2-4 दिन करेंगे, फिर वही दोबारा। देखो आप सामने ही सर, कितनी बड़ी बस आ रही है, सामने देख सामने सकते देखो। ये आप देखने का कहना का मतलब है कि जो बड़ी बसें हैं वो बंद यहाँ पर कर दी जाए, और ये पब्लिक की सेवा करते हैं जिस तरह से अन्य जो सेवा करते हैं, तो ये भी पब्लिक की सेवा करते हैं और उसके लिए हमेशा आगे यहाँ पे रहेंगे। पर जो अभी तक जो बातचीत है वो सिर्फ बातचीत हुई है, कागजी कार्रवाई यहाँ पर हुई है, और इम्प्लीमेंट अगर बात करें ज़मीनी स्तर पर अभी तक किसी तरह का कोई भी हल यहाँ पे नहीं निकला है। तो आज फिर से इन्होंने यहाँ पे बैठक की है, बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इनकी हड़ताल लगातार जारी है और अभी MD से जो है मिलने जाएंगे और वहाँ से पता चलेगा कि क्या इनकी जो डिमांड्स है वो यहाँ पर पूरी हो सकेगी। जी सर, क्या कहेंगे? अगर हमारा कोई बातचीत नहीं हुई, हम आपके माध्यम से बताते हैं, अगले सोमवार को जो है हड़ताल तो रहेगी, अगले सोमवार को हम चक्का जाम ही कर देंगे, क्योंकि 32 सीटर बस हमारे को ऑर्डर है चलाने का, तो इनको भी 32 सीटर का ही होना चाहिए। क्यों हम क्यों इनको जो है बड़ी बड़ी बसें चला रहे हैं, 52 सीटर 42 सीटर क्यों चला रहे हैं? चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, सरकारी 4 घंटे में सबको जो है एक बराबर 32 सीटर बसों का दिया जाए, सारी छोटी गाड़ियाँ चलाए, जिससे लोगों को जो है 1-1 घंटा जाम से निजात मिले, कि जाम में नहीं फंसना पड़े। 1 घंटा अपने टाइम से सब पहुँचे, बस वाले भी पहुँचे, बच्चे भी पहुँचे, और जो अपने ड्यूटी जाते वो भी पहुँचे।
सर दिक्कतें क्या आती है? देखिए दिक्कत की बात करें क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बात सुन रहे हैं, कोई जाम की बात कर रहा है, कोई मिसबिहेव की बात कर रहा है, आप लोग भी सड़कों पे रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी आपको होती है, दिखते क्या खास तौर पर आप लोग? जी मैं अमीर सिंह शिमला यूनियन से। देखिए जनाब, मेन कारण तो यही रहा कि जो बुंजा सीटर बसेस अंदर बस स्टैंड में आ रही है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है शिमला के अंदर। और उसमें एक हम ड्राइवर कंडक्टर ही नहीं, आम जनता भी बहुत परेशान है। स्कूल बच्चे आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना जी, तो उनको भी दिक्कतें आ रही है जी, जाम है। अब जो बच्चा बस में बैठ के डेढ़ घंटा एक जो 20 मिनट का राउंड मतलब सफ़र है उसका, वहाँ डेढ़ घंटा लग रहा है, तो नेचुरली दिक्कत तो सबको है जी, हमारे को तो है ही है जी। और दूसरी बात ये है ना जी भाई, जो 920 का जो टायर है ना जी और 1020 का जो टायर है, वो 2011 की नोटिफिकेशन आई है जी, हाई कोर्ट के डायरेक्शन है इनको, तो भाई ये गाड़ियाँ अंदर ना आए, 1020 का और 920 का टायर। मेरे को यहाँ 28 साल से मैं शिमला में काम कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ना जी कि प्राइवेट में भी पहले 12-10 गाड़ियाँ होती थी, 15-10 गाड़ियाँ होती थी, 920 के टायर होते थे उनमें, तो सेल आउट करना पड़ी जी। और हमारी मिनी बसें हैं, छोटी बसें हैं, 750-16 का टायर है, 825-16-50 का टायर है, तो वहीं देख लो आप, फ़र्क तो वहीं नज़र आ जाएगा आपको। जहाँ 920 1020 के टायर अंदर आ रहे हैं तो नेचुरली जाम लग रहा है जी, बड़ी बसें आ रही है, तो यही मेन कारण है जी जाम लगने का शिमला सिटी के अंदर। तो क्या लगता है कि आपकी डिमांड नहीं मानी, जैसे कहा कि चक्का जाम तक आप जा सकते हैं? देखो जी, अभी अंदर जो बड़े ऑफिसर थे उनसे बातचीत हुई है, अब उन्होंने एमडी साहब से मिलने के लिए कहा है। अब एमडी साहब क्या आश्वासन देता है, काम करता है, हमारे को रिटर्न में चाहिए, आश्वासन तो चाहिए नहीं, क्योंकि आज तक लॉलीपॉप ही मिलता रहा हमारे को। जब भी हमने, हाँ जी, जब भी मांग रखी है हमारे को, तो ऐसे ही इन्होंने झूठा आश्वासन देते रहे। मतलब हमारा एक शोषण है, इस हिसाब से हमारा शोषण हो रहा है सबका जी। और देखो ना, जितने ड्राइवर कंडक्टर भाई, ये सारे हार्ड वर्क करने वाले बंदे हैं। हम तो कहीं गैंती बेलचा मारेंगे तब भी जी सर, गैंती बेलचा मारने वाला भी 700 रुपये दिहाड़ी लेता है आज। सर हमारा 250-300 रुपये शाम को ऑपरेटर बोल रहे हैं, जब गाड़ी नहीं चली, 2.5 आरटियाँ लगी, 5 आरटियाँ, 2.5 आरटियाँ लगी, तो इसमें तेल पानी दे के अब क्या मैं क्या दूँ आपको? तो जी 250-300 रुपये से गुजारा। अब शिमला में जो 5,000 से कम तो सिंगल रूम नहीं है जनाब, तो रूम का किराया देना है, कहीं ने घर को बच्चों को दूध ले जाना है, मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी इस जाम की वजह से। ये ट्रैफिक मेन कारण है, ट्रैफिक का है जी। और ऊपर से जी देखो जी, HRTC वाले क्या करते हैं, जो स्कूल टाइम के लिए जो बसें बच्चे पेमेंट करते हैं उनकी आने जाने की, तो जब आने जाने की पेमेंट बच्चे उनको कर रहे हैं जनाब, तो सवारियाँ क्यों बैठा रहे हैं? वो तो कहीं को भी जहाँ से बच्चे छोड़ के आए और वापसी में फट्टा लगा के, और वहाँ अगर किसी भी भाई का टाइम है, मेरा ही मान लो अब मेरा टाइम है, अब मेरे आगे वो फट्टा लगा के चला जाएगा, मैं क्या सवारियाँ बैठाऊँगा जी? मैंने भी तो शाम को तेल डालना है, मैंने भी तो शाम को अपने को जवाब देना है, ये कारण है जी। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट है ढली में जी, ढली के लिए लगाओ जी फट्टा, क्योंकि ये कहते हैं जी हमारे RM का ऑर्डर है जी, बिना फट्टा लगाए कहीं कोई नहीं जाना है, खाली नहीं जाना है, बस टाइम है नहीं है आप फट्टा लगाओ, सवारियाँ भरो चलो। तो दिखते हमारे को दिखते 106 बसेज है जी हमारे, बसेज के 5-5 गाड़ियों के एक टाइम है। 11 बजे पंथाघाटी से देखो जी 4 गाड़ियों का इकट्ठा टाइम है। अब वो लड़ेंगे नहीं आपस में जी, 4 गाड़ियों का इकट्ठा टाइम है। ISBT बना जी, ISBT के लिए कुछ टाइम नीचे से कर दो जी, जो जा सकता है उसको नीचे, वो 4 गाड़ियों का इकट्ठा टाइम है ना जी, उनको थोड़ा अलग कर दो जी। अब इकट्ठा 4 गाड़ियों का इकट्ठा टाइम है, और लड़ेंगे जी जनाब, कौन सवारी बैठाए, कंपटीशन होगा। तो कुल मिलाकर आप क्या है कि अब बात पे बातचीत है, अगर नहीं होगी तो आप अगला कदम उठाएंगे? चक्का जाम अनिश्चित, ये तो अनिश्चित काल तक जो है हड़ताल है हमारी। हाँ जी, सोमवार को चक्का जाम ही कर देंगे। चक्का जाम की बात करें। देखिए सर, अब हमारे पास यही एक साधन बचा है, लास्ट ऑप्शन बचा है। अब आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जैसे अभी अमित भाई जी ने बताया कि अगर ये करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक टाइम पे 4 गाड़ियों के टाइम है, अगर प्रशासन करे तो वो 2-2 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। अब जैसे कि आप स्कूल ड्यूटी के लिए बसें जा रही है, चार्जिंग के लिए बसें जा रही है, इनका कहना है कि फट्टा लगा के जाओ जी, खाली किस बेस पे वो फट्टा लगा के जाएगी, खाली क्यों नहीं जाएगी? अब वो ट्रैफिक, और 20 साल पहले इन्होंने रूट लिए थे, जो ग्रामीण से बड़ी बड़ी बसें चलाई थी, वो 15-20 साल पहले के रूट हैं, कोई आज के रूट नहीं हो। अब ट्रैफिक आप देख लो, 20 साल बाद शिमला का हालत देख लो, ट्रैफिक का कितना हो चुका है।
ट्रैफिक में छोटी गाड़ियां भी है, बसेस भी है, स्कूल ड्यूटी, स्कूल के बच्चे भी है, स्कूल वाली छोटी गाड़ियां भी है। ISBT किस लिए बनाया था? ISBT जो 2011 में बना था, नोटिफिकेशन निकली थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर अभी दिक्कत है आपके लोगों के जो बीच की आपस से जो लॉन्ग रूट की बसें, जो बड़ी बसें यहाँ पर आती है, चलिए आपने कह दिया कि अगर नहीं माने तो चक्का जाम तक भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो जितने वहाँ से दर्शक जुड़े हैं, आपको बता दें कि बैठक जरूर यहाँ पर हुई है, पर अभी हल नहीं निकला है। अब जो है HRTC की जो MD है उनसे बातचीत करेंगे। अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो इनका साफ तौर से कहना है कि अनिश्चित काल तक तो ये जो स्ट्राइक चली रहेगी, पर आने वाले सोमवार को जो है चक्का जाम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।